आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस वीआरसी के चैनल पर। आज हम लोग जो जैसा कि हमारे जितने भी मेरे मित्र, मेरे भाई, जितने भी मेरे विद्यार्थी होंगे, उन सभी को पता होगा कि जैसे कि हम लोग पिछले कुछ क्लासों से मानव नेत्र को देखते आ रहे हैं और मानव नेत्र का हमने सचित्र वर्णन किया। मानव नेत्र में होने वाली बीमारियों को हमने देखा। आज हम लोग मानव नेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में एकदम नेसेसरी सवाल की जाती है। और इसमें जो भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे विद्यार्थी बेहतर तरीका से जो समझ गया, उसको मानव नेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्नों को एकदम जड़ से दूर कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आज हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को देखते हैं कैसे हम लोग उसको समझेंगे। मानव नेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्नों को देखने से पहले हम लोग को सबसे पहले लेंस सूत्र को समझना होगा। अब कहेंगे जी मानव नेत्र बता रहे हैं तो लेंस सूत्र की आवश्यकता क्या होगा? तो लेंस सूत्र की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारे आंख में भी प्रोटीन की बनी एक उत्तल लेंस है और लेंस में गड़बड़ी हो जाता है ना, तो लेंस को ही सुधारेंगे, लेंस से संबंधित ही बातों को जानेंगे तो हमारी आंख का इलाज या आंखों से संबंधित आंखिक प्रश्नों को हम बना पाएंगे। तो यदि हम लोग बात करें तो आप सभी को पता होगा कि लेंस सूत्र की बात करें तो लेंस सूत्र आपका क्या होता है? तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब कहे कि जी एफ भी और यू क्या है? तो एफ भी यू क्या है उसको भी हम लोग देखेंगे। एफ फोकस दूरी होता है, एफ फोकस दूरी, और भी जो है यह प्रतिबिंब का दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और यू जो है यह वस्तु का दूरी होता है, वस्तु की दूरी। अब इसमें से आंख से संबंधित हिसाब बनाते समय, आंकिक प्रश्न को बनाते समय एक बात आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? कि भी और यू दोनों का मान आप माइनस में लेकर चलेंगे। भी और यू दोनों का मान आप माइनस में लेकर चलेंगे। भी और यू का मान दोनों का मान माइनस में लेकर चलेंगे। लेकिन फोकस दूरी की बात करें तो यदि अवतल होगा, अवतल जिसको हम लोग अपसारी कहते हैं, अपसारी, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक लेके चलेंगे। और यदि अभिसारी होगा, अभिसारी, अभिसारी जिसको हम लोग उत्तल कहते हैं, यदि इसको लेके चलेंगे तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी उत्तल या अभिसारी की प्लस अवतल या अपसारी की माइनस होती है। और यदि आपको हिसाब में लेंस पहचाननी है तो लेंस इसी से पहचान होते हैं। यदि फोकस दूरी माइनस आ गया है तो समझ जाना अवतल की बात की जा रही है, और यदि प्लस में आ गया है तो समझ जाना ये अभिसारी उत्तल की बात की जा रही है। अर्थात हम पहचान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, माइनस अपसारी प्लस अभिसारी। उसके बाद थोड़ी सी अगर जो हम बात बता दें तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जब कोई दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति होता है तो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट, तो निकट के इलाज के लिए हम लोग निकट दृष्टि दोष के उपचार की बात करें, यदि हम लोग निकट दृष्टि दोष के उपचार की बात करें तो अवतल का उपयोग करते हैं। और यदि हम लोग दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि, तो हम लोग उत्तल का उपयोग करते हैं। और दूर वाला में होता है क्या? तो दूर दिखता है और निकट, निकट नहीं दिखता। निकट वाला में होता है क्या? कि निकट दिख जाता है और दूर, दूर नहीं दिखता। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम लोग आंख से संबंधित हिसाब बनाएंगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u जो लेंस सूत्र है इसी का उपयोग करेंगे। एफ फोकस दूरी, बी और यू
प्रतिबिंब का दूरी वस्तु का दूरी है। लेकिन जब भी हम लोग आंख से संबंधित हिसाब बनाएंगे तो हमेशा इसको माइनस लेकर चलेंगे, चाहे भी हो चाहे यू हो, हमेशा माइनस लेकर चलेंगे। और लेंस की पहचान करनी है, तो यदि फोकस दूरी माइनस में है तो अवतल या अपसारी है, यदि फोकस दूरी प्लस है तो अभिसारी या उत्तल है। और अभिसारी या उत्तल का उपयोग दूरदृष्टि दोष के उपचार में करते हैं। दूरदृष्टि में दूर की चीजें दिख जाती है, दूरदृष्टि में दूर की चीजें दिख जाती है, नजदीक वाली चीजें नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिख जाती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद आपको हिसाब बनाते समय एक चीज की और आवश्यकता पड़ेगा। क्या पड़ेगा? तो लेंस की क्षमता की, लेंस की क्षमता की। और लेंस की क्षमता की बात करें, जिसको हम लोग लिखते हैं पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। और इसको बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, जहां P जो है ये लेंस की क्षमता को दर्शाता है, P जो है लेंस की क्षमता को दर्शाता है, और F जो है ये तो फोकस दूरी हम लोग जानबे करते हैं। और यदि इसका SI मात्रक की बात करें, SI मात्रक, तो SI मात्रक इसका डायोप्टर हम लोग मानते हैं, डायोप्टर, जिसको D से या हम लोग मीटर-1 भी लिखते हैं। तो इसका SI मात्रक मीटर-1 या डायोप्टर होती है। पावर को P से दर्शाते हैं, और यह फोकस दूरी है, और डायोप्टर या मीटर-1। अब बाकी चीजें अभी हमने यहां देखा। इतनी चीजों को आपके दिमाग में एकदम चलना चाहिए, और ये चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो थोड़ा सा आपको अंकित प्रश्न बनाने में कठिनाई हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हमारे अभी नए विद्यार्थी ज्वाइन किए हैं, इसको एक आध बार पीछे कर कर, एक बार दो बार पीछे कर कर इसको बेहतर तरीका समझ लो क्या हमने बताया। तो यदि फास्ट में रिपीट हम कर दे फिर से एक बार, तो एफ को फोकस दूरी कहते हैं, अवतल की फोकस दूरी माइनस होता है, उत्तल की फोकस दूरी प्लस होता है। अवतल का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष के उपचार में लगाते हैं, उत्तल का उपयोग हम लोग दूरदृष्टि दोष के उपचार में लगाते हैं। आंख से संबंधित अंकित प्रश्नों को बनाते समय भी आर यू का मान हमेशा माइनस लेके चलते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर या मीटर-1 होता है, P बराबर 1/f होती है। और यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है, एक घंटा दबाओ, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़े। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो ये आपका सवाल रहा, पहला सवाल लिख रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता बताइए। तो जैसा कि अभी हमने लिखा, आपको बताए थे, बार बार हम बोलते हैं कि बनाने का सबसे बेहतर तरीका सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे और दिए गए बात को नीचे लिखे। तो लिख रहा है कि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी f बराबर 20 सेंटीमीटर है। f बराबर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। f बराबर 20 सेंटीमीटर है। उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें, यानी उस लेंस की पावर बतानी है। उस लेंस की पावर कितनी होगी? उस लेंस की पावर बतानी है कि पावर कितनी होगी। तो पावर निकालते समय एक बात ध्यान देना है कि जब भी आप फोकस दूरी को रखें तो मीटर में रखें, सेंटीमीटर में ना रखें। कारण कि फोकस दूरी, दूरी का मतलब मीटर होता है, सेंटीमीटर ही होता है। तो इसको सबसे पहले मीटर में बदलेंगे, तो 20 को आप 100 से भाग मार दीजिए। जैसे ही 100 से भाग मारेंगे तो आपको ही मीटर में बदल जाएगा। और अब पूछ रहा है कि इसका क्या होना चाहिए, तो इसकी क्षमता क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने बताया P बराबर 1/f, P बराबर हमने क्या बताया 1/f, और 1f का मान 20/100। अब मेन बट्टा जो आपका ये है, और ये नीचे बट्टों का बट्टा लग गया, तो ये चल जाएगा ऊपर और हो जाएगा 100/20। इसको हम लिख सकते हैं 5, और ये जो P है उसका ऐसा मात्रक 5, चाहे तो D लिख दे या इसको 5 और मीटर-1 लिख दें, ये दोनों के दोनों सही हो गया, ये दोनों को दोनों है। तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता 5 डायोप्टर या 5 मीटर-1 हम लिख सकते हैं। तो इतनी आएगी। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे सवाल देखते हैं। आगे है
एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें, उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ध्यान देना, अब कहे कि जी इसमें और इसमें क्या आपको फर्क दिख रहा है, तो इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है। इसमें किसी लेंस का नाम नहीं लिया गया, किस लेंस की चर्चा कर रहा है, लेकिन इसमें लेंस का नाम लिया गया। इसमें कह रहा है कि अभिसारी लेंस है, तो जैसे अभिसारी बोल देगा तो अभिसारी मतलब उत्तल की बात कर रहा है, अभिसारी मतलब उत्तल की बात कर रहा है। और उत्तल की फोकस दूरी जो है 25 सेंटीमीटर हुआ। उत्तल की फोकस दूरी कितना दी हुआ है, 25 सेंटीमीटर। और उत्तल की फोकस दूरी तो प्लस में ही होता है ना, तो प्लस में ही लिखेंगे। अब कहिए प्लस लिखना जरूरी है, तो जरूरी है क्योंकि वो नाम ले लिया है अभिसारी, तो हमें प्लस लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा प्लस 25 गुना, इसको फिर से मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, तो 100 से आप भाग मारेंगे। अरे भाई क्या हुआ, कभी कभी जो है सिटी आ जाता। 25 भागे आप 100 करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। पूछ रहा है कि क्षमता क्या होगा, तो कहेंगे कि P बराबर 1/f होता है। अब 1/f और f का मान 25/100 है, इसको करेंगे तो 100/25 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 4 बार में। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 डायोप्टर, या इसी को लिखेंगे 4 मीटर माइनस 1, लेकिन ये प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी प्लस में है, तो P बराबर प्लस क्या 4D, या हम लिखेंगे प्लस 4m माइनस 1। और जब मीटर लिखेंगे तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, मीटर लिखेंगे तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायोप्टर लिखेंगे तो प्लस लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो, तो ऐसा सवाल आपसे पूछेगा तो आप बना लेंगे, हमें आप पर यकीन है। आगे हम लोग बात करें तो लिखा हुआ है एक अपसारी लेंस। अब इसमें देखो अपसारी दिया और अपसारी की क्षमता दे दिया है 2.5 डायोप्टर। लो, उसमें फोकस देके क्षमता निकलवा रहा था, इसमें क्षमता दे दिया और उसकी फोकस पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे सवालों को भी चुटकियों बना लेंगे। अब क्या है कि जी पावर दिया गया है कितना, 2.5 डायोप्टर मतलब D, और नाम लिया है अपसारी, तो अपसारी का क्षमता ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि P बराबर 1/f होता है, तो 1/f और f का मान हो जाएगा कितना, तो सॉरी यहाँ तो f नहीं दिया है ना, f तो हम लोग को निकालना ही है। इसको क्या हो गया, क्या हो गया रे भाई, तेरा क्या हो गया। चलो अब इसको निकालेंगे क्या, तो f निकालना है ना, तो f को इधर ले आने, तो f बराबर क्या, अरे भाई सठी आ गया क्या, क्या कुछ हो ले, कुछ तो नहीं है। चलो अब इसको निकालेंगे, तो जैसा कि P बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/f होता है, तो f बराबर लिख सकते हैं 1/p, और P की बात करें तो 1 और माइनस 2.5 माइनस 2.5 माइनस 2.5, ये मीटर हो जाएगा ना, कारण कि ये डायोप्टर में है तो फोकस मीटर में आएगा, ये डायोप्टर में है तो फोकस मीटर में आएगा। अब इसको हम लोग बात करें कि इसको सर पॉइंट को, भिन्न को जो आप पुनः बेहतर पॉइंट को यहां से हटाइए, इसको हटाएंगे आप तो 1, और इसको कर दीजिए 2.5, ये माइनस को ऊपर कर दे, दशमलव का बदल आप 10 कर दे, तो हो जाएगा 10/25, 10 कितना 25, और 10/25 माइनस 10/25, और ये मीटर में, किसमें, मीटर में। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि f बराबर माइनस 10/25, या इसी को लिख सकते हैं कि आप उसमें भाग मारेंगे, आप 10 में आप 25 से भाग मारेंगे, तब 0.04 ये हो जाएगा कितना, 25 जगह 100 हो जाएगा ना, 25 जगह 100, तो हो जाएगा कि 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। तो f बराबर 0.4 मीटर,
आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। कभी कभी जो है इसको सेंटीमीटर में बदल देता है, तो एक बराबर 0.4 सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दें तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अभी कहेगा कि जी 100 से भाग मार रहे थे, अभी आप गुना कर दिए। तो हमने जैसे कहीं बताया कि फोकस दूरी पहले सेंटीमीटर में था और उसको मीटर में बदल रहे थे, तो 100 से भाग मार रहे थे, लेकिन फोकस दूरी तो डायरेक्ट मीटर में है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 40 सेंटीमीटर ऑप्शन में रहे, ये 0.4 मीटर रहे, वो दोनों के दोनों ठीक है और ऐसा होगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि फोकस दूरी भी निकालने आपको आ गया क्षमता देने पर, और फोकस दूरी देकर क्षमता पूछे तो ऐसा कंडीशन में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चर्चा करें तो आगे लिख रहा है कि एक व्यक्ति को 12 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु साफ साफ दिखता है, तो उसे 36 मीटर तक दिखाने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले तो इस सवाल को आप समझिए बेहतर तरीका से, तब हाथ लगाओ। डायरेक्ट देख क्या हो रहा है कि चलोगे तो गड़बड़ा के गिर जाओगे। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को 12 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु साफ साफ दिखता है, तो 12 मीटर तक उसको दिख जाता है। और ऐसे सवालों को बनाने के लिए एक बात और आप ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे कि जहां तक किसी को दिख रहा है, जहां तक दिख रहा है उसको आप क्या मानेंगे, तो उसको आप भी मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, भी। और जहां तक दिखवानी है, जहां तक दिखवाना है उसको आप यू मानेंगे। और आंख से संबंधित हिसाब बनाते समय यू और भी दोनों का मान ऋणात्मक लेके चलेंगे। तो ध्यान देना, आंख से संबंधित आंखिक प्रश्न बनाएंगे तो सवाल में कहीं तक दिखेगा कहीं तक नहीं दिखेगा, तो जहां तक दिखेगा उसको आप भी मानेंगे, जहां तक नहीं दिखेगा उसको आप यू मानेंगे। ये जहां तक दिखवानी है उसको आप यू मानेंगे, और फिर उसके बाद आप लेंस सूत्र पर रखकर उसको आगे बढ़ जाएंगे, बन जाएगा आपसे। कह रहा कि एक व्यक्ति को 12 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु साफ साफ दिखता है, मतलब 12 मीटर तक दिखता है, यानी 12 मीटर तक दिखता है कहने का मतलब कि दिख रहा है उसको हम भी मानेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि आपको दे रहा है भी का मान, और भी का मान बोल रहा है 12 मीटर। और अभी हमने बताया कि यू रहे भी रहे, दोनों को आप ऋणात्मक लेके चलेंगे, तो इसको आप माइनस लिख दीजिए। दिखता है, उसे 36 मीटर तक दिखाने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। कहने का मतलब इसका था कि 12 मीटर तक दिखता था, 12 मीटर से आगे नहीं दिखता, और वो चाह रहा है कि हमको दिखाई दे दे 36 मीटर, ताकि यहां तक चापाकल दिख रहा है लेकिन गेहूं कौन धांग रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो दिख रहा है कहां तक, 12 तक, देखना कहां तक चाह रहा है, 36 तक। तो जहां तक दिख रहा है उसको भी मानेंगे, जहां तक दिखवाना है उसको यू मानेंगे, तो यू हो जाएगा 36 मीटर। कह रहा है प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए, एफ का मान बताइए, एफ का मान कितना होगा। तो बिल्कुल अब हम यहां लेके चलेंगे कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/b b का मान -12 माइनस 1/u, u का मान -36। अब इसमें देखेंगे तो -12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/36। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 36 हो जाएगा, एलसीएम तो 36, 12 और 36 का एलसीएम 36 हो जाएगा। 12 तो 36 -3 और प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको आप देखेंगे तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा, तो 1/f बराबर आ जाएगा -2/36, कटेगा तो 1/-18 से कट जाएगा, तो f बराबर -18 मीटर, f बराबर -18 मीटर। यानी अगर जो किसी व्यक्ति को 12 मीटर तक दिख रहा है, 36 मीटर देखना चाहता है, तो वो वैसे लेंस को लगा दीजिए जेकर फोकस दूरी क्या हो जाए, फोकस दूरी क्या हो जाए, तो फोकस दूरी 18 आ जाए। लेकिन हाँ, फोकस दूरी ऋणात्मक आया,
और ऋणात्मक का मतलब हो गया कि जैसा कैरियो ने बताया कि फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसका मतलब है कि अवतल का उपयोग किया गया है। और अवतल कब लगता है? जब किसी को पकड़ ले जाता है कौन दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष पकड़ता है तो अवतल को लगाते हैं और अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो आपने केवल हिसाब बनाया और हिसाब से संबंधित हर एक बातों को आपने जान गया कि जी एफ का मान माइनस में आया है, इसका मतलब है कि अवतल का उपयोग किया गया होगा। एफ का मान माइनस में, इसका मतलब है कि अवतल का उपयोग किया गया होगा। साथ में अवतल तब लगेगा सर जब उसको पकड़ लेगा क्या? निकट दृष्टि दोष। और निकट में निकट चीज दिखती है, दूर वाली गायब हो जाती है। यही सवाल में भी कह रहा है कि 12 दिख रहा है, 36 दिखना चाह रहा है, मतलब चापाकल कौन चला रहा है? नजदीक वाला ही दिखाई दे रहा है, लेकिन भांटा कौन तोड़ रहा है? 36 वाला, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो निकट साफ है, दूर वाला गड़बड़ाइल है, तो ऐसा लगाएगा तो उसको ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लेंस चाहिए जिसकी फोकस दूरी 18 मीटर हो, 18 मीटर, 18 मीटर हो, अवतल लेंस हो, तब वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना होगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़े। आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। 20 मीटर से दूर स्थित वस्तु साफ साफ नहीं दिखता, मतलब 20 तक दिखता है। कहने का मतलब ये है ना, हम आपको बोल रहे हैं कि 4 रोटी से ज्यादा नहीं खाते, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रोटी तो खा जाते हैं, 20 मीटर से दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब है कि 20 मीटर तक तो दिखता है ना। तो अभी हमने बताया पीछे कि जहां तक दिख रहा है भी मानना है, जहां तक दिखवानी है यूं मानना है। तो कहां तक इसको दिख रहा है? तो कहेगा कि जी इसको दिख रहा है कहां तक? 20 तक। तो आप इसको मान लेंगे क्या? भी, तभी हो जाएगा 20। और आंख से संबंधित प्रश्न है तो माइनस लेके चलेंगे। साफ साफ दिखाए, दूर स्थित वस्तु साफ साफ नहीं दिखाता है, मतलब 20 तक दिखता है। तो उसे 60 मीटर दूर दिखाने के लिए, मतलब देखना चाहता है कहां तक? 60 तक, जहां तक दिखवाना उसको यू मानिए, तो यू माइनस 60 मीटर हो गया। प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए, फोकस क्या होगा ये भी समझा दो। साथ में कहता है कि उसकी क्षमता बताइए, मतलब पी क्या होगा, आप ये समझा दीजिए। तो एफ बताइए और पी बताइए क्या होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, तो हो जाएगा क्या? तो यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले फोकस निकालना पड़ेगा, तो क्षमता निकल जाएगा। तो चलेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u माइनस 20 माइनस 60, इसमें चलेंगे तो a माइनस हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/60। इसको ऐसे करेंगे हम लोग, 60 एलसीएम हो जाएगा, 20 60 हो जाएगा और 60 तो एक बार में कटे आएंगे। तो 1/f बराबर माइनस 2/60 हो जाएगा, कट क्या आएगा? तो माइनस 1/30। तो f बराबर हो जाएगा, सॉरी f बराबर क्या हो जाएगा? अरे भाई क्या हुआ? f बराबर माइनस 30 मीटर हो जाएगा। मीटर में है ना, मीटर में है तो माइनस 30 मीटर हो जाएगा, माइनस 30 मीटर, माइनस कितना? 30 मीटर। f का मान आ गया है ना, f का मान आ गया। उसके बाद क्या आता है कि फोकस दूरी, फोकस दूरी तो निकल गया। क्षमता बताइए। अब चलेंगे, अब क्या? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि p बराबर 1/f होता है, p बराबर 1/f। अब चलोगे p बराबर 1/f, अब p बराबर 1/f, f खाने का मतलब माइनस 30। अब एक में आप 30 से भाग मारेंगे, 1/90 लगाएंगे, है ना, कितना हो जाएगा? देखो 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 क्या हो रहा है, देखो, अरे आजा आजा जिन्ने सामी आजा। चलो आप एक में भाग मारे हो, एक में भाग मारे 30 से, तो 0.33 आगे रहेगा, एक अंक बढ़ा देना, तो लिख देना क्या? लिख देना p बराबर माइनस 0.0334 कर दीजिए। इतने डायोप्टर, यानी इतना डायोप्टर क्षमता उसको चाहिए, 38 सेंटीमीटर
सॉरी 30 मीटर फोकस वाला चाहिए, तब उसको 20 से दिखने लगेगा कितना, 60 तक दिखेगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि इस बात को आप समझ पाए कैसे बनाई जाती है जो। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें, उसके बाद आगे लिख रहा है एक व्यक्ति को केवल चांद तारे दिखाई नहीं देते। ये क्या हो गया, एक व्यक्ति को केवल चांद तारे दिखाई नहीं देते, वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है तथा उसके उपचार के लिए प्रयुक्त लेंस के फोकस दूरी क्षमता ज्ञात कीजिए। हो, एक व्यक्ति को केवल चांद तारे दिखाई नहीं देते, तो चांद तारे कामनी के छत पर है, किसी के खेत में है, ये तो बहुत दूर है, अनंत है। अब अनंत की बात कर रहा है, मतलब कहने का मतलब कि दूर वाली चीजें नहीं दिखता। लॉजिक समझो, हमने बोला कि केवल चांद तारे नहीं दिखता, मतलब आवश्यक चीजें तो दिख रही है, हम आप बेंच टेबल कुर्सी ये सब चीजें दिख रही है, लेकिन चांद तारा नहीं दिख रहा, और चांद तारे किसी के छत्ता पर नहीं है, वो आपके अनंत दूरी पर है। तो अनंत वाला मेरा वेपर लाइट खराब है, नजदीक वाला ठीक है, इसका कहने का मतलब यह होगा। ठीक है, तो समझेंगे। और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति को केवल चांद तारे दिखाई नहीं देते हैं, मतलब चांद तारे नहीं दिखते, तो दूर वाला नहीं दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है, तो दिखवाएंगे हम दूर वाला है उसको, समझना, दूर वाला का नहीं दिखता है तो दिखवाएंगे तो दूर वाला ही ना। और ऐसे सवालों में ध्यान रखना क्या कि कहे कि ना दिखता है, इसका मतलब दिखवाएंगे वही, और जहां तक दिखवाने उसको यू मानेंगे, तो यू का मान तो इनफिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएंगे, अनंत मान लेंगे हम। क्यों? क्योंकि चांद तारे नहीं दिख रहा, तो चांद तारे तो दूर है ना, मतलब दूर वाला भेजे लेकर खराब हो गया। और केवल चांद तारे नहीं दिखता, नजदीक वाला तो दिखता होगा ना। और नजदीक किसी व्यक्ति को कम से कम कितना दिखना चाहिए, तो कम से कम 25 दिखना चाहिए, कम से कम 25 दिखना चाहिए, मतलब उसको दिख रहा होगा कहां तक, 25 तक, 25 सेंटीमीटर तक दिख रहा होगा, 25 सेंटीमीटर तक दिख रहा होगा। आप कि जी इसमें तो दिया हुआ नहीं है, तब वो फिर से समझो, केवल चांद तारे दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी चीजें दिख रही है, तो दूर वाला गायब है, निकट वाला कम, ठीक है, तो निकट कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 25 होना चाहिए, 25 तो उसको दिख रहा है, और चांद तारे नहीं दिख रहा है, तो हम दिखवाएंगे, है ना। चलो अब कहता है कि उसको उपचार के लिए किस बीमारी से ग्रसित है, तो भैया सबसे पहले बीमारी तो हम बता देंगे कि निकट थोड़ा दिखता है, दूर वाला गायब है, मतलब निकट दृष्टि दोष है। अगर जो आपसे पूछे कि बीमारी कौन सा है, बीमारी, तो बीमारी आप बता दीजिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब कहे कि जी निकट दृष्टि दोष कैसे, तो निकट दृष्टि दोष ऐसे कि चांद तारे नहीं दिखता है, निकट वाला दिखता है, कहने का मतलब कि 25 सेंटीमीटर दिख रहा है, दूर वाला गायब है, तो निकट दिखे दूर गायब, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब उसको उपचार करेंगे, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, एफ क्या होगा, साथ में उसकी पावर क्या होगी। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल, ऐसे सवाल को ही आपको एग्जामिनेशन में रिपीटेशन मारता है। चलिए आगे हम लोग बढ़े, अब लिखेंगे, अब तो यहां से बना देगा, अब लिखोगे क्या लिखोगे, तो जानते हो कि 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब 1/v भी कहने का मतलब कि 1/-25 माइनस 1/∞ माइनस में लेके चलेंगे। उसके बाद आप एक बात याद रखना, 1/∞ का मान 0 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 1/f बराबर 1/f बराबर अभी तो हो जाएगा 1/-25 माइनस 25, और 1/∞ का मान 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 0, इसका मतलब हुआ नहीं, तो f बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर। कहेगी जी सेंटीमीटर कैसे, तो पहले सेंटीमीटर में ही था, यानी उसको उपचार के लिए कैसा लेंस दीजिए जिसका फोकस दूरी रहे 25, इसका फोकस दूरी क्या रहे 25, कौन सा लेंस रहे, तो माइनस में आया है, किसमें, माइनस में। अगर जो आपको लेंस पूछे, लेंस प्रयुक्त लेंस से पूछ रहा ना, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, लेकिन लेंस पूछे तो लेंस कहना कि अवतल लगेगा, अवतल
या इसी को हम लोग अपसारी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अपसारी। साथ में पूछ, अब इसको क्षमता पूछे, क्षमता। तो जैसे ही क्षमता निकालेंगे तो क्षमता का फॉर्मूला 1/, क्या 1/f। 1/f की बात करें तो 1/-25, और ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए आप इसमें 100 से भाग मार देंगे तो 100 चल जाएगा ऊपर, तो -100/25 काट तो -4 डायोप्टर, यानी P बराबर -4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर वाला उसको चाहिए लेंस माइनस में, कहने का मतलब कि अब तक लेंस चाहिए। तब बैगन तो देख ही रहा था, चांद तारा ही देख लेगा, दूर वाला भी इसको विजन ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहां तक बातों को समझ पाए। उसके बाद यदि हम लोग चर्चा करें आगे, तो आगे हम लोग देखें तो आगे पूछ रहा है एक व्यक्ति को 12 मीटर की दूरी पर, एक व्यक्ति को 12 मीटर की दूरी से अंदर स्थित वस्तु साफ नहीं दिखता है। क्या मतलब है? 12 सेंटीमीटर से अंदर साफ नहीं दिखता, मतलब 12 तो दिखता है। चलो बात तो समझ में आ गया। अब इसको कहेंगे कि 12 तक तो दिखता है ना, तो उसको दिख कहां तक रहा है? 12 तक तो दिख रहा है, उसको भी मानेंगे। तो -12 मीटर, 12 मीटर तो दिख रहा है, 12 मीटर दिख रहा है, उसके अंदर वाला नहीं दिखता, और वो चाहता है कि 3 मीटर वाला हम देख ले। मतलब बैगन कौन तोड़ रहा था दिख रहा है, चपाकलवा कौन चला रहा है पता नहीं चल रहा, चप्पल कौन ले जा रहा है पता नहीं चल रहा, लेकिन गेहूं कौन लसड़ रहा है, चना कौन कबार रहा है दिख रहा। कहने का मतलब कि 12 मीटर तो दिख रहा, 3 मीटर तक, 12 मीटर से अंदर वस्तु दिखाई नहीं देता, और वो चाहता है कि 3 मीटर तक हमारा दिखाई देवे। ठीक है, तो दिख रहा है 12 तक। दिखवाना कहां तक है? दिखवाना कहा तो उसे इतना दिखाने के लिए दिखवाना है आपको 3 मीटर तक दिखवाना, उसको भी यू मानेंगे 3 मीटर। कह रहा है प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए। बहुत लाजवाब सवाल है, फोकस दूरी बताइए। तो फिर उसी तरीके से 1/f बराबर -1/u। ठीक है, अब इसमें चलेंगे तो 1/b का मान -12 -3। ठीक है, ये देखिए अब यहां रखेगा 1/-12 -3, इसको करेंगे -1/12 माइनस प्लस 1/3। 1/f बराबर फोकस दूरी निकालना ना। अब करेगा एलसीएम 12 ले लो, -1 4 हो जाएगा ना, 4×3=12, तो हो जाएंगे 3/12 कटेगा 1/4, यानी 1/f बराबर 1/4। तो f बराबर कितनी? 4। किसमें है मेरे भाई? मीटर में है, तो मीटर में है। चलो हो गया। यानी अगर उस व्यक्ति को 12 तक दिखता है, 12 के अंदर नहीं दिखता है, और वो चाह रहा है कि 3 मीटर तक दिखना है, तो जो है 4 मीटर फोकस दूरी वाला लगा लेवे। क्या क्या लगा लेवे? लेंस। उसको 3 मीटर तक दिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया सवाल। अगला सवाल, एक व्यक्ति को 25 मीटर से अंदर की स्थित वस्तु साफ नहीं दिखता है, मतलब 25 तक दिखता है, वो कर अंदर नहीं दिखता है, 25 तक दिखता है ना, अधिक रहा उसको भी मानेंगे। तो 25 मीटर माइनस में साफ नहीं दिखता है, 15 मीटर दिखाने के लिए, मतलब उसको दिखवाना है, यू मानना है -15 मीटर दिखवाने के लिए। प्रयुक्त लेंस की क्षमता बताइए। अरे ये क्षमता पूछ दिया, साथ में इसका फोकस पूछ रहा, फोकस पूछ रहा। तो हमें लगता है कि आप बना लेंगे, आप बना लेंगे, तो आप सभी को बनाए। आंसर को कमेंट में कमेंट करो, देखते हैं कौन कौन सही बनाते हो, बना लो। सारा चीज को तो हमने लिख दिया। ठीक है, बीमारी पूछ रहा है क्या? अगर जो बीमारी पूछे तो कौन बीमारी बताएंगे आप? तो कहता है कि 25 मीटर के अंदर वस्तु दिखाई नहीं देता है, 25 से अंदर दिखाई नहीं देता है, मतलब 25 दिखता है, मतलब दूर वाला दिख रहा है, नजदीक वाला गायब है। और दूर वाला दिख रहा है, इसका मतलब कि दूरदृष्टि है। कौन दृष्टि है? दूरदृष्टि। कौन दृष्टि है? दूरदृष्टि। ठीक है,
तो दूरदृष्टि उसको पकड़े हुए है, दूर की चीज दिख रही है, 25 वाला दिख रहा और 15 वाला गायब हो गया। चलो तो अब बना लेंगे इसको, कमेंट में कमेंट करो, इसके आंसर को देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। उसके बाद हम लोग अगले सवाल देखें। तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को केवल चांद तारे दिखाई नहीं देते, चांद तारे दिखाई देते हैं। वाह, उसमें तो चांद तारे दिखाई नहीं देते हैं, इसमें कहता है कि चांद तारा दिखाई देता है, मतलब दिख जा रहा है चांद तारा, चांद तारा दिख रहा है, और जहां तक दिख रहा है उसको हम लोग भी मानते हैं। तो क्या लिखेंगे, आप लिखोगे भी बराबर क्या जी, तो भी बराबर लिखना इनफिनिटिव, करा कि अनंत तो दिख रहा उसको, चांद तारा तो दिख रहा, केवल चांद तारे दिखाई देते हैं। आप पूछो ना, मतलब 2 बार ठीक है, गेहूं कौन कमा रहा है दिखाई दे रहा है, लेकिन चापाकल कौन चला रहा है, कौन मार रहा है उसको, कौन उसके घर में चोरी कर रहा है, समझ में नहीं आता। तो डॉक्टर साहब इलाज करेंगे कि दूर वाला तो ठीक है ही है, वो इलाज करे कि निकट वाला देख सके, और निकट कम से कम कितना दिखाएंगे, तो निकट दिखवाएंगे 25 और दूर दिखवाएंगे अनंत। तो अनंत अगर ठीक है 25 वाला दिखवाना, इसको दिखवाना का है ना, दिखवाना उसको यू मानेंगे, तो यू मानेंगे हम कितना 25 सेंटीमीटर माइनस में। अब कह रहा है पेरिफेरल्स की फोकस दूरी बताइए, ये बताओ क्या होगा, साथ में तरक उसकी क्षमता बताइए क्या होगा, किस बीमारी से ग्रसित है, दृष्टि दोष से पीड़ित है, किस दृष्टि दोष से। यदि हम लोग बीमारी की बात करें, बीमारी तो बीमारी क्या हो जाएगा, तो चांद तारे दिखाई देते हैं मतलब दूर वाला दिखता है, इसका क्या है मतलब कि दूर दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है इसका, कौन सा बीमारी, दूर दृष्टि दोष पकड़े हुए, क्योंकि दूर वाली चीज दिख रही है, नहीं दिख रहा गायब है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको ये पता होगा, ये पता हो गया। तो जस्ट इसी तरह के सवाल है जैसा कि आपने अभी बताया, क्या बनाया, ये जो आपने बनाया प्रोसेस यही है, केवल सवाल को लट दिया गया है। तो इसी तरह से आप इसको बना ले, बना के आंसर को कमेंट में कमेंट करो, हम देखते हैं आप क्या समझे। और वास्तव में यकीन मानो, यदि इन अब कुछ सवालों का बनाने के लिए सीख गए ना, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया, तो आंख से संबंधित सवाल आपसे कदापि नहीं छूटेगा। आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप बहुत ऊंचा स्तर तक सवालों का आपने देख लिया। ठीक है, तो चलिए आज बार हम लोग इसको इतना ही छोड़ते हैं, अगले क्लास फिर से मजेदार धमाकेदार हम लोग लेकर आएंगे। तो आज बार इसको इतना ही छोड़ते हैं। जो भी हमारे नए विद्यार्थी, नए भाई, नए मेरे मित्र, नए मेरे दोस्त जो भी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो चलिए आप सभी को फिर से VRC चैनल पर समय देने के लिए धन्यवाद, सभी को थैंक यू।